नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना के जगरांव में टाटा सफारी ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को मारी जबरदस्त टक्कर, चाचा भतीजे की हुई मौत। अमृतसर में आंगनवाड़ी वर्कर ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। खुदकुशी करने के लिए दिव्यांग बेटों को बहाने से भेजा बाहर। फगवाड़ा के चाचों की स्थित रिजॉर्ट में आयोजित विवाह समागम में सूट बूट में आए 2 चोर लाखों की नकदी और गहनों से भरा बैग चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। लुधियाना के जगरांव में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। सिद्धवा बेट रोड पर गांव लीला के नजदीक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टाटा सफारी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बाइक चकनाचूर हो गई। मृतकों की पहचान गांव सदरपुरा निवासी 40 वर्षीय बलराज सिंह और 27 वर्षीय किशन सिंह के रूप में हुई है। दोनों मृतक रिश्तेदारी में चाचा भतीजा थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं आरोपी टाटा सफारी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार टाटा सफारी सवार जगरांव से सिंधवा बेट की ओर जा रहे थे, जबकि बाइक सवार गांव से जगरांव की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वे गांव लीला के पास पहुंचे तो बाइक और टाटा सफारी के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। दोनों के सिर पर गंभीर चोट की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद टाटा सफारी चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। कदों घटना वापरी है जी? ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਦੋਨੇ? ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਕੰਨੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਓਵਰਟੇਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਗਰਾਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਮਰ 26-27 ਸਾਲ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਦਰਪੁਰੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, SSF ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਰਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਦਾ PV7 नंबर है जी, वो ट्रेस करते हैं जी किधे ना ते। ठीक है जी। अमृतसर में आंगनवाड़ी में हेल्पर के तौर पर सेवा निभा रही 49 वर्षीय वंदना ने अपने ही घर में खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे इलाके में शोक की लहर फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वंदना के 2 बेटे हैं जो कि मानसिक तौर पर असमर्थ बताए जा रहे हैं। वंदना आंगनवाड़ी में काम कर अपने दोनों बेटों का पालन पोषण कर रही थी और घर का गुजारा चला रही थी। वंदना मोहल्ले में हो रहे किसी विवाह समागम में जाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान उसने एक बेटे को बैंक के काम के लिए भेज दिया और दूसरे बेटे को मोबाइल ठीक करवाने के लिए बाहर भेजा। कुछ समय बाद जब एक बेटा वापस
घर आया तो उसने देखा कि घर का एक कमरा अंदर से बंद था और वंदना अपने आप को आग लगा रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੰਦਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਰੀਬ 49 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਲਾ ਕੇ 12:30 ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਆਪ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਮਾਂ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਵਿਆਹ ਚਲ ਜਾ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਚਲ ਜਾ। 12:30 ਵਜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਵੰਦਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਰ ਪੈਂਦਾ, गली नंबर की? और ਇਹ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਹੈ जी। फगवाड़ा के चाचो की क्षेत्र में स्थित मान रिजॉर्ट में मंगलवार रात को चल रहे जागो के कार्यक्रम के दौरान दूल्हे की मां का पर्स किसी ने चोरी कर लिया, जिसमें कथित तौर पर लगभग 10 लाख रुपयों के भारतीय करेंसी और लगभग 10 लाख रुपयों से भी अधिक के गहने और यूरो करेंसी थी। कुलविंदर कौर पत्नी रामलाल निवासी चाचो की ने बताया कि वे ऑस्ट्रेलिया से अपने बेटे की शादी करने के लिए भारत आई थे और मंगलवार रात को चाचो की के मान रिजॉर्ट में उनकी ओर से जागो का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान उसने अपना पर्स वहीं सोफे पर रख दिया और कुछ देर बाद देखा तो पर्स वहां से गायब था। उसने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग सूट बूट पहने आ रहे हैं जिन्होंने संभवतः ये चोरी की है। उसने रिजॉर्ट मैनेजमेंट पर भी मिली भगत का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने संदेह के आधार पर रिजॉर्ट के एक सफाई कर्मी को हिरासत में ले लिया, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਮਾਨ ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਚੋ ਕੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਾਗੋ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰਲੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 20 ਲੱਖ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਲੱਖ 2-3000 ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ 2 ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤੇ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੱਜਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਪਾ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੇਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਭੱਜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਸਿਟੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਉਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨੂੰ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, 16 ਪਾਉਂਡ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ? ਡਾਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਪੌਂਡ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕੈਸ਼ ਆ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 2.5 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਹ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਰ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ नजर आया। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब की मर्यादा, रवायत और सेवा प्रणाली को और अच्छा एवं दार्शनिक बनाने के उद्देश्य से श्री दरबार साहिब के सुरक्षा सेवा दल के सेवादारों की वर्दी में अहम और ज़रूरी तब्दीली की गई है। इस नए फैसले के अधीन अब श्री दरबार साहिब में तैनात सेवादार 2 अलग अलग रंगों, पीली और गहरे नीले रंग की वर्दी में नजर आएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री दरबार साहिब के मैनेजर राजेंद्र सिंह रूबी ने बताया कि सेवादार हफ्ते में 2-2 दिन बदलकर ये वर्दी पहनेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार जब सेवादार पीली वर्दी पहनेंगे तो उनकी दस्तार नीले रंग की होगी और जब वर्दी नीली पहनी होगी तो दस्तार पीले रंग की पहनी जाएगी। इस रंगीन सहयोग से सेवादारों की पहचान साफ होने के साथ साथ दार्शनिक सुंदरता में भी बढ़ोतरी होगी। वर्दी के दोनों कंधों पर खंडे की कढ़ाई की गई है जो सिक्खी की शान और पहचान को दर्शाती है। इसके अलावा छाती पर साफ अक्षरों में श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर लिखा गया है। सेवादार सफ़ेद रंग का हजूरिया भी पहनेंगे जो मर्यादा और पवित्रता का प्रतीक है। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਹੀ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਲਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਲੋ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ कोई संगत आन के इन्हों को कोई जानकारी हासिल करनी चाहे, पूछनी चाहे। विधानसभा क्षेत्र जंडियाला गुरु की कांग्रेस पार्टी की ओर से 6 फरवरी को विशाल रैली अनाज मंडी जंडियाला गुरु में आयोजित की जा रही है। ये रैली पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अमृतसर देहात के प्रधान और जंडियाला गुरु के पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी वंडाला की अगुवाई में होने जा रही है। इसकी तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी वंडाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम को बंद करने के विरोध में सैकड़ों मजदूर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हकों पर केंद्र की मोदी सरकार ने डाका डाला है, जिस कारण उनकी ओर से ये विशाल रैली की जा रही है जिसमें पंजाब कांग्रेस मामलों के इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा केपी सिंह, सुखपाल सिंह खैरा सहित पूरी लीडरशिप पहुंच रही है। कल इत्थे हलका जंडियाला गुरु दाणा मंडी जंडियाला दे विच एक वड्डी विशाल जिहड़ी रैली है कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। भारत की सरकार बीजेपी की सरकार वालों पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार नाल मिल के जिहड़ी मनरेगा स्कीम जिसनूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी ने उस वेले आवाज़ बुलंद की थी। जिहड़े आम आवाम गरीब वर्ग लोग है जिन्हां दे घरां दे विच चुल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਔਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੱਡਾ इकट्ठ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ जंडियाला गुरु दी दाना मंडी ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिग्गज और प्रतिष्ठित एसयूवी निर्माता कंपनियों में शुमार महिंद्रा एंड महिंद्रा की जालंधर कपूरथला मार्ग पर गांव वरियाना स्थित रागा मोटर्स डीलरशिप पर बुधवार को थार रॉक स्टार एडिशन की शानदार लॉन्चिंग हुई। कंपनी ने इस गाड़ी को एक अवतार में लॉन्च किया है। इस उपलक्ष्य में शोरूम में डीलरशिप प्रबंधकों रमणीक हांडा और गौरव चोपड़ा की देखरेख में एक भव्य लॉन्चिंग समारोह आयोजित हुआ, जिसमें डीलरशिप के ग्रुप जीएम रमेश शर्मा और सीनियर सेल्स मैनेजर गुरविंदर सिंह मंड सहित डीलरशिप का समूह स्टाफ और प्रतिष्ठित ग्राहक भी उपस्थित रहे। इस दौरान रागा मोटर्स के ग्रुप जीएम रमेश शर्मा ने गाड़ी से पर्दा हटाने की रस्म अदा की, जिसके बाद उन्होंने डीलरशिप स्टाफ और ग्राहकों की मौजूदगी में केक काटा। गाड़ी की लॉन्चिंग के बाद डीलरशिप में मौजूद ग्राहकों को उत्साह देखते ही गाड़ी की लॉन्चिंग के बाद डीलरशिप में मौजूद ग्राहकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्होंने न केवल शोरूम के विशेषज्ञों से गाड़ी के फीचर्स जाने, वहीं उन्होंने महिंद्रा की इस दमदार गाड़ी के फोटो भी खिंचवाई। डीलरशिप के सीनियर सेल्स मैनेजर गुरविंदर सिंह मंड ने बातचीत में बताया कि इस गाड़ी का जलवा अभी भी बरकरार है। कंपनी ने इस गाड़ी में जो नए बदलाव किए हैं वे यकीनन ग्राहकों को खूब पसंद आने वाले हैं। इस गड्डी विच 2 इंजन आ रहे हैं। 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो कि सानू 177 PS की पावर देता है और 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो सानू 175 PS की पावर दे रहा है। यह गड्डी अपने सेगमेंट में सब तो अच्छी पिकअप पावर दे रही है। 0 to 60 सेकंड्स विच यह गड्डी अंडर 5 सेकंड विच कवर कर लेंदी है। इस गड्डी का स्टार्टिंग प्राइस 16,85,000 रुपया है। जालंधर के सोडल चौक स्थित देवी सहाय DS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट की ओर से एक सराहनीय एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर एवं जूते वितरित किए गए। ठंड के मौसम को देखते हुए स्कूल की ये पहल बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी साबित हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों को सहायता प्रदान करना और उन्हें बेहतर शिक्षा वातावरण उपलब्ध करवाना रहा। इस अवसर पर प्रसिद्ध उद्योगपति एवं JD ग्रुप के मुनीश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने कर कमलों से बच्चों को स्वेटर एवं जूते वितरित किए और छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के समाजसेवी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में देवी सहाय DS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि मुनीश गुप्ता को विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ, विद्यार्थी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हृदय सम्राट हरिहर बाबा श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रकाश उत्सव एवं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एक शाम नंगली वाले के नाम भजन संध्या का आयोजन 7 फरवरी को नरूला पैलेस 120 फुटी रोड जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया जा रहा है। इसी संबंध में श्री नंगली सेवा समिति के सदस्य एवं भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर दैनिक सवेरा के कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक से मुलाकात कर उन्हें इस समागम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। हृदय सम्राट घटकटवासी हरिहर बाबा सतगुर नंगली निवासी भगवान जी दे 142वें प्रकाश उत्सव की खुशी दे विच जलंधर शहर दीयां संगतां वल्लों हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव जिहड़ा वो जलंधर शहर के नरूला पैलेस में मनाया जा रहा 7 फरवरी को। ठीक है। अच्छा,
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ? ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਜਾਤਮ ਨਗਰ ਬਸਤੀ 9, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਨਗਰ ਟਰਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਆਸ਼ਰਮ ਅਨੰਤ ਧਾਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਗਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮధుਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਮੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨਮੋਲਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਸਤੀਸ਼ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰ ਬੋਧਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 35-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜੋ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰਗਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਪਰਮਸ ਦਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਚਾਹ, ਬਿਸਕਿਟ, ਮੱਠੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਗਲੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। श्री राज और राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियाकोट सदीक नसीक गाखला पुल जालंधर की ओर से मां बंगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमान भजन गायिका अनन्या शर्मा से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर मां बंगलामुखी जी का गुणगान किया। इस अवसर पर विजय हांडा, विक्रम भसीन, मनीष हांडा, नीरज, सोहित शर्मा, राकेश शर्मा, रोहित बहल, सनी, कमल, सोनू, सुदेश, अमित, प्रदीप, गीतेश, गणेश, राकेश, अजय सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। भगवती माँ बगलामुखी आपकी सदा है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि मंदिर प्रांगण में 3 मरले जगह और ली गई है। आज उसका नींव पत्थर रखा गया है। महारानी भगवती माँ सब पे अपार कृपा करे, जय जयकार करे और सब खुशियाँ दें। जयकारा बगलामुखी जी रोज साचे दरबार की। आज राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक पिंड गाखला ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਪਤਾਹਿਕ ਹਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਹਵਨ और उस तो बाद खीर प्रसाद का लंगर का आयोजन किया गया मंदिर वालों। और 22 फरवरी इतवार को जो हर महीने के आखिरी इतवार को हवन रखा गया 10 तो 12 और उस तो बाद लंगर फिर रखा गया है। और अज सेवादार वालों और मैंबर कमेटी वालों एक मंदिर के नाल एक 3 मरले जगह नहीं ली गई है, जिसका नींव पत्थर हांडा साहब और बैल साहब ने अपने चरण कमरा में रख के माँ के मंदिर को अगे बढ़ाने का संकल्प लिता है। जयकारा मां बंगलामुखी माई दा बोल साचे दरबार की जय। प्राचीन शिव शक्ति मां बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई।
इस अवसर पर मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू ने बताया कि मां बंगलामुखी जी की मूर्ति के 23वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मां बंगलामुखी जी की चौकी 28 फरवरी दिन रविवार को बड़ी ही धूमधाम से करवाई जा रही है, जिसमें केवल खन्ना एंड पार्टी जालंधर वाले मां बंगलामुखी जी की महिमा का गुणगान करेंगे। हम यज्ञ में मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू, हैप्पी बाबा, विकी विज, केशव कत्याल, बब्बा अंगुराल, अमित गजराज, मोनू तुली, सतीश कुमार, धीरज नंदा, विजय गुप्ता, शौर्य विज, अभिषेक, गीतिका कत्याल, पूजा लूथरा, पूजा बहल, रमा जयरथ, सुखबीर चट्ठा, रेखा, डॉक्टर भानु, दंत चिकित्सक, रिम्पी जैन, पुनीत, संदीप कुमार, विवेक सूरी, राकेश अंगुराल, विकी, दलेर सिंह चट्ठा, आकाश चौहान, ऋषभ नागपाल सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर के सोडल चौक स्थित देवी सहाय DS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट की ओर से एक सराहनीय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को ठंड के मौसम में राहत प्रदान करना और उन्हें शिक्षा के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को स्वेटर एवं जूते वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ नजर आया। इस अवसर पर JTMA के प्रधान एवं प्रसिद्ध उद्योगपति संजीव ढींगरा टिंकू और आम आदमी पार्टी यूथ विंग के जिला प्रधान एवं पार्षद रितेश गरेवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। स्कूल परिसर में पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन, अध्यापकों और छात्रों द्वारा दोनों मुख्य अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए JTMA के प्रधान संजीव ढींगरा टिंकू ने कहा कि शिक्षा और सामाजिक सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को समय पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं आम आदमी पार्टी यूथ विंग के जिला प्रधान एवं पार्षद रितेश गरेवाल ने कहा कि आज के बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं देना हम सबका दायित्व है। कार्यक्रम के अंत में देवी सहाय DS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल संजय शर्मा ने आए हुए मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रिंसिपल संजय शर्मा ने स्कूल की ओर से दोनों मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। माघ मास के पावन अवसर पर शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन की शुरुआत महंत हरिराम दास महाराज पंडित संजय बेदवाल की अध्यक्षता में हुई। कथा के 7वें दिन की शुरुआत करते हुए कथावाचक आचार्य डॉक्टर विजय तिवारी ने उपस्थित प्रभु भक्तों को समझाया कि यदि मन संसार की ओर मुड़ जाए तो वह बंधन का कारण बनता है। इसके विपरीत जब मन ईश्वर की ओर लगता है तो मोक्ष का द्वार स्वतः खुल जाता है। महंत हरिराम दास महाराज पंडित संजय बेदवाल ने भी मनुष्य को समाज में अच्छे कर्म करने का संदेश दिया। कुछ दिनों के पश्चात एक सूर्य ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण पड़ा तो सब जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। कृष्ण ने सुना सूर्य ग्रहण है तो सबको बोला कि सब कुरुक्षेत्र चलो स्नान करने। तो जैसे इस समय अब कुंभ में जैसे टेंट लगता है वैसे उस समय वहां पर टेंट लगा करता था चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में। तो कृष्ण का खालसा लगा। बाबा ने गोपियों ने सबने सुना कि कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, चलो कृष्ण से मिलने के लिए अपने लोग भी चलते हैं। नंद बाबा, जसोदा मैया, गोपाल सब चले और वहां मिलते हैं। कन्हैया ने जब सुना कि बाबा आए हैं, मैया आई है, दौड़ते हुए गए। बाबा तो वृद्ध हो गए, मैया भी वृद्ध, पहले ही वृद्ध थी। कृष्ण को एक गोद में एक तरफ बैठाया, ताऊ को एक तरफ बैठाया और बैठा करके लाड लगाने लगे। कुछ देर तक तो एक दूसरे से हटे रहे। मैया से मिले, मैया से भी नहीं हटे। राधा रानी के पास गए, सखियों से मिले। तो सखियां जितना रो रो करके, जितना उनका आंचल दुपट्टा गीला हुआ था, कृष्ण गए बैठाए कहां, अपना गीला दुपट्टा बिछा दिया। लोग कृष्ण कि तेरी याद में आई है तो इसके
इससे बढ़िया बिछौना कौन सा हो सकता है। तो श्यामा सावरिया श्याम मेरो गंगा तो श्यामा सावरिया गाना है रिम झिम तो राधा बदरिया गाना है रिम झिम तो राधा बदरिया ओ गाना यो राधा का नाता निराला मिलेंगे तो है गोपाला राधे नाम की जपले तू माला मिलेंगे तो है गोपाला राधे नाम की जपले तू माला मिलेंगे तो है श्री सनातन धर्म मंदिर प्रीत नगर सोडर रोड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। कथा के पहले दिन की शुरुआत करते हुए कथावाचक पंडित वेंकटेश महाराज वेणी माधवपीठ त्रिकुट धाम वालों ने कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। पहले दिन की कथा में शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों और राजा परीक्षित की जिज्ञासा का सुंदर वर्णन किया गया। भीष्म पितामह की स्तुति के प्रसंग ने उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान कई भक्तों की आंखें नम हो गई। कथा की शुरुआत से पहले श्री सनातन धर्म मंदिर प्रीत नगर सोडर रोड से कलश यात्रा निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर मंदिर में आकर संपन्न हुई। जगह जगह कलश यात्रा का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया, जिसमें असंख्य भक्तजन शामिल रहे। शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। यह पावन अनुष्ठान श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरु मां नीरज रतन सिकंदर जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिदिन मां बंगलामुखी जी के मंत्रों की एक माला करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल की प्राप्ति होती है। महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन सहित अन्य महिलाओं ने भक्ति गीतों और संकीर्तन के माध्यम से वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। हवन यज्ञ के उपरांत भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। समापन अवसर पर मुख्य यजमानों को मां बंगलामुखी जी की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस पावन अवसर पर गुरु मां नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित अनेक श्रद्धालु, पदाधिकारी एवं सामाजिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री सनातन धर्म मंदिर प्रीत नगर सोडर रोड में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कथा की शुरुआत करते हुए कथावाचक पंडित वेंकटेश महाराज वेणी माधवपीठ त्रिकुट धाम वालों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को सही दिशा दिखाने वाली अमूल्य धरोहर है। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्त राधे राधे और हरि बोल के जयकारों के साथ भाव विभोर होकर कथा का आनंद लेते नजर आए। और कहती हैं बोलो
बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाओ, श्री रामचंद्र कृपाल भजन रटाओ, स्तोत्र रटाओ, लेकिन गायत्री मंत्र मत रटाओ। क्योंकि गायत्री मंत्र का एक नियम है कि जब तक उसे गुरु के द्वारा ना मिले तब तक उसका जाप नहीं किया जाता है। दूसरी बात, यज्ञोपवीतधारी ही उसका जाप कर सकता है। और तीसरी बात, उसको इतनी जोर से गाया जाता है कि अपने कानों को भी न सुनाई दे। लेकिन आजकल तो कैसेटों में भी बज रहा है, खूब तेज तेज से लोग मोबाइल के रिंगटोन भी बना रहे हैं। ये गायत्री मंत्र का अपमान है। गायत्री मंत्र को श्राप मिला है 4 लोगों का, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्र और ब्रह्मा। इन 4 का श्राप है। तो जब भी गायत्री मंत्र जपा जाता है, यहाँ पंडित जी लोग बैठे हैं, ये सब जानते हैं, पहले साप विमोचन किया जाता है और साप विमोचन करने के बाद ही गायत्री मंत्र जपा जाता है। बिना साप विमोचन के गायत्री जपने का कोई फल नहीं। उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान को अर्घ देकर रोक दिया, भगवान मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य बोले, श्रीमद्भागवत मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवत मुक्ति, श्रीमद् भागवत से मुक्ति, और इति सूर्य वचन, ऐसा सूर्य बोले, और सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्, और सभी ने बड़े ध्यान से किया। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने वाली थी वैसे धुंधुकारी उठना हुआ आ गया और बोला, भाई मैं कहाँ बैठूं? मैं तो हवा हूँ, बहुत हल्का हूँ, थोड़ी हवा चलेगी तो दूर उड़ जाऊंगा और फिर वहाँ से आने में समय लग जाएगा, तब तक कथा निकल जाएगी। तो एक 7 गांठ का बांस रखा हुआ था। गोकर्ण जी बोले, इस पर बैठ जाओ, इसके भीतर बैठ जाओ और तुम उड़ोगे। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और 7वें दिन 7 गांठों को फोड़ करके धुंधुकारी दिव्य निर्मल शुरू घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कलाग्रचरोलसं भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धुंधुकारी कहता है, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा धन्य है। क्यों? प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये जीवित लोगों की पीड़ा का तो विनाश करती ही है, बल्कि जो मर गए हैं उनकी भी पीड़ा का विनाश कर देती, प्रेतों की पीड़ा का भी विनाश कर देती। सप्ताहोऽपि तथा धन्य, उस पर भी ये सप्ताह परायण और भी श्रेष्ठ है, जो कृष्ण लोक फलप्रदः, जो भगवान कृष्ण के लोक की प्राप्ति करा देना है। हाँ माता जी, देख लो क्या व्यवस्था है, कथा में बाधा मत दिया करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। लुधियाना के जगरांव में टाटा सफारी ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को मारी जबरदस्त टक्कर, चाचा भतीजे की हुई मौत। अमृतसर में आंगनवाड़ी वर्कर ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या, खुदकुशी करने के लिए दिव्यांग बेटों को बहाने से भेजा बाहर। फगवाड़ा के चाचों की स्थित रिजॉर्ट में आयोजित विवाह समागम में सूट बूट में आए 2 चोर लाखों की नकदी और गहनों से भरा बैग चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।